हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को आज हम बताएंगे कि अटेंडेंस शीट किस प्रकार से बनाई जाती है। जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको अटेंडेंस एक्सेल में किस प्रकार से बनाना चाहिए और स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का अटेंडेंस शीट अपने ही कंप्यूटर या लैपटॉप पे एक्सेल की मदद से आप बना सकते हैं। तो हम आप लोगों को सिखाते हैं कि एक्सेल में किस प्रकार से अटेंडेंस शीट बनाई जा सकती है। तो हमने कुछ फॉर्मेट पहले से ही ले लिया है, तो हम यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो दूसरा भी फॉर्मेट एकदम से दिखा देंगे बना के। तो आप लोग लगातार बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम बात करते हैं अटेंडेंस शीट बनाने के लिए। तो पहले हमने ले रखा है यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टैंडर्ड क्या है, स्टूडेंट नेम, जेंडर, कैटेगरी क्या है। अदर आप भर सकते हैं क्लास, कौन सी क्लास है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइव, किसी भी प्रकार से आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को मंथ यानी कि डेट जो है, डेट को इंक्लूड कर लेना है। डेट के बाद 1 से लगा के 31 यानी कि 31 तक भर लेना है इसमें। और फिर आपको मंडे से लगा के जो भी आप जिस जनवरी या फरवरी से जिस प्रकार से आप लगाना चाहते हैं उस प्रकार से उस दिन से आपको खींचना है और उसमें शीट बना लेनी है। तो आप लोगों को अब हम सिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार से डाटा को प्रेजेंट या एब्सेंट लगाया जा सकता है। और यहाँ पे पूरा डाटा देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट में प्रेजेंट, एब्सेंट, हॉलीडे, यानी कि हॉलीडे रखो या ना रखो वो अलग है, लेकिन हमने निकाल दिया है जिससे फार्मूला से आप लोगों को निकालने में आसानी हो सके। और टोटल प्रेजेंट कितना हुआ है। तो हम बात करते हैं अब इसमें प्रेजेंट एब्सेंट का। तो इसमें हम पी भर लेते हैं। पी भरने के बाद हम इसे यहाँ तक खींच देते हैं और फिर हम यहाँ तक खींच देते हैं। पी एकदम से भर चुका है। ए भरना चाहो ए भर सकते हो, पी भरना चाहो पी भर सकते हो। तो इसे अपने हिसाब से बना सकते हो। हमने यहाँ तक भर लिया है, पी भर रखे हैं। अब हमें आगे चलना है। इसमें भी पी यानी कि प्रेजेंट भर लेना है और इसे इस प्रकार से खींच लेना, माउस की मदद से ड्रैग कर लेना है पूरा डाटा। यहाँ पे भी चलना है, पी करना है और खींच लेना है और इस प्रकार से पूरा डाटा इंक्लूड कर लेना है। यहाँ पे भी इसी प्रकार से सभी कॉलमों में हमें प्रेजेंट भर लेना है। इस वाले कॉलम को हटा दीजिए, इसमें आपको जोड़ना है। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें एक लाइन जो दिख रही है इसमें ज़्यादा है, तो इसे हम इस प्रकार से हमने हटा देना है। यहाँ तक डिलीट कर देना है डाटा को। डिलीट करने के बाद अब हमें इसमें कंडीशन भी लगानी है। इस पूरे फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेना है पूरा डाटा इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और इसमें हाईलाइट इक्वल को प्रेस करना है। इक्वल में जाने के बाद हमें पी को किस कलर में आपको चाहिए, तो पी हमें ब्लू कलर में चाहिए, यानी कि ग्रीन कलर में हाँ देना है हमें। तो ग्रीन कलर को क्लिक कर देना है। फिर फॉर्मेटिंग में सेलेक्ट रहने देना है और फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है। फिर इसमें रूल्स वाले में जाके इक्वल टू कर देना। अब हमें ए को इंक्लूड करना है। ए हमें लाइट रेड में ही फील हो, तो इसलिए उस पहले से ही आ चुका है, इसे ओके कर देना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें ए का कुछ, तो हमें ए भर लेना है अपने हिसाब से। तो हमें ए को फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेड होने लगा है। इस प्रकार से हमें भर लेना है अपने हिसाब से, जिससे हमें समझने में आसानी हो सके। आप लोगों को बता रहे हैं इस प्रकार से आप अपने जब स्टूडेंट का लगाएंगे तो उसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग का काम बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता लगे कितना एब्सेंट है कितना प्रेजेंट है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी दे पाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करिएगा,
और नेक्स्ट वीडियो एकदम से शुरू से बना के आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे, इससे आप लोगों को इसमें समझ में और बेटर आ जाएगा। तो हम इसी प्रकार से इसमें एब्सेंट प्रेजेंट का यूज कर लेते हैं। अब हमें इसमें पूरा सिलेक्शन कर लेना है। इसी प्रकार से पूरा डाटा भर लेना है। भर लेने के बाद अब हमें इसमें और डाटा भर लेना है। इसमें इस प्रकार से जिस प्रकार से आप भरना चाहें भर सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे यदि हमें 0 कहीं पे भर दें या कोई और भी प्रेस कर दें तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसलिए पे यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हमें इसमें कंडीशन में यहाँ पे एच भरना है। अब हमें एक और कंडीशन लगानी है। यहाँ पे एच भर के एच कॉलम में डाल के हम यहाँ तक नीचे तक ड्रैग करेंगे। पूरा एच भर लीजिए, यानी कि हॉलीडे का सिंबल बन जाएगा। इससे आप लोग इंक्लूड कर पाएंगे। अब हमें इसमें भी एच भर लेना है। आप रखना चाहें हॉलीडे रखें या ना रखना चाहें तब भी नहीं रख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। जिस प्रकार से आप रखना चाहें रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो हटा दीजिए। अब हमें इसमें एक कंडीशन और लगानी है कि एच के लिए हमें इसमें फॉर्मेटिंग कंडीशन लगानी है। तो हमें कंडीशन लगाना है तो कंडीशन इक्वल टू पे जाना है। अब हमें एच को प्रेस करना है। एच को हमें किस प्रकार से हाईलाइट करना है, येलो कलर में करना है, ओके कर देना है। तो आप लोगों को देख लीजिए इस प्रकार से इसमें कलर आ चुका है। तो आप लोगों को कलर फील हो रहा होगा इस प्रकार से। अब आप लोगों को जो कलर दिखाई दे रहा है तो आप कलर इस प्रकार से दिखाई देगा। एच का फॉर्मेट देखो इस प्रकार से चेंज है। अब हम आगे चलते हैं और इसमें फार्मूले लगाते हैं। फार्मूले लगा के यहाँ पे प्रेजेंट निकालते हैं। तो हमें इक्वल, उसमें काउंट इफ का फार्मूला लगेगा। इक्वल प्रेस करना है, फिर काउंट इफ लिखना है। तो नीचे यहाँ पे दिख रहा है काउंट इफ आ चुका है, इसे क्लिक कर देना। आप पूछ रहा है रेंज, हमें किस रेंज लेना है। तो हम इस कॉलम से उठा लेते हैं, रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद इसमें कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद ये पूछता है टैग एरिया, तो हमें किसे इंक्लूड करना है। तो हमें ए को प्रेजेंट करना है, यानी कि पी पर। तो शिफ्ट के साथ डबल कामा लगा कॉलन और पी प्रेजेंट करना है, फिर डबल कॉलन, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर देना है। तो आपको प्रेजेंट निकल के आ चुका है। इसमें प्रेजेंट 15 है। इसी प्रकार से अब हमें एब्सेंट निकालना है। तो हमें इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद चाहे तो आप टैब की मदद से कर सकते हैं, चाहे तो आप माउस पे 2 बार क्लिक कर सकते हैं। तो हम टैब लेते हैं और फिर रेंज सेलेक्ट करते हैं, वही रेंज को फिर से लेना है। अब हमें एब्सेंट निकालना है। यहाँ पे जाते हैं, फिर हमें फार्मूला बार में देखो ऊपर दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया। अब हमें कामा लगाना है, फिर डबल कामा लगाना है। और अब यहाँ पे इस जगह पे हमें ए भरना है। ए भरने के बाद डबल कामा लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है शिफ्ट के साथ और इंटर प्रेस कर देना है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एब्सेंट भी निकल के आ चुका है। अब हमें हॉलीडे निकालना है। ये फार्मूला भी इसी प्रकार से निकलेगा, इसको जानना जरूरी है। हमें इक्वल लगाना है, इक्वल में काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद अब हमें एरिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमें पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक। और हमें फार्मूला बार में दिख रहा है ऊपर, कामा लगाना है। कामा के बाद डबल कामा और एच लिखना है, डबल कॉलन, फिर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर प्रेस कर देना है। अब हमें हॉलीडे को 4 दिखाई दे रहे हैं, तो आप गिन भी सकते हैं 4 हॉलीडे हैं। अब हमें प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे, यानी कि जो प्रेजेंट हॉलीडे हैं उनको मिला के हम निकाल सकते हैं या चाहें उनको हटा सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे माइनस करना है, तो हमें यहाँ पे बराबर लगाना है, टोटल प्रेजेंट निकालना है, यानी कि इक्वल करना है। फिर हमें 15 को सिलेक्ट करना है, फिर माइनस का सिंबल लगाना है, फिर 12 जो दिख रहे हैं 12 इनको करना है, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाना है, फिर 4 को सिलेक्ट कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना। अब हमारा टोटल निकल के 7 दिन आया है। अब हम इसे प्रेजेंट को पूरा ड्रैग कर देते हैं, चाहे आप खींच के भी कर सकते हैं, जहाँ इस पर 2 बार यहाँ साइड में जाके क्लिक कर सकते हैं। अब हमें पूरा डाटा देखो निकल के आ चुका है। इस प्रकार से आप प्रेजेंट एब्सेंट का फार्मूला यूज करके डाटा को निकाल सकते हैं। किसी को आप यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ P है या A को प्रेस करेंगे तो यहाँ का देखो चेंज हो जाएगा, इंटर करते ही यहाँ का डाटा चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम यह इस लाइन को लेते हैं, इस कॉलम में देखते हैं, अभी इसमें दिख रहा है कि यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 22 है, 4 है और यहाँ 21 टोटल बन रहा है। अब हमें यहाँ पे A प्रेस करना है, तो देख लीजिए घटती चली जाएगी, है 17 बचा हुआ है। तो इसी प्रकार से जब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है तो बराबर इक्वल प्रेस करना है, यस यूज सम का फार्मूला यूज करना, टैब बटन को प्रेस कर देना है और सिलेक्ट कर लेना है पूरे डाटा को, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज इंटर प्रेस कर देना है। तो टोटल प्रेजेंट जो बना है वो 328 निकल के आ चुका है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो किस प्रकार से लगा है, अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको शुरू से बना के इस वीडियो में फिर से दिखा देंगे। तो इस प्रकार से आप प्राइमरी स्कूल में या टीचर हैं या किसी प्रकार का वर्क करना चाह रहे हैं या अपना छोटा बिजनेस है कि 10-20 वर्करों को आप चला रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप वीडियो बनाकर आपने वर्करों का पूरा ध्यान और उसमें प्रेजेंट एब्सेंट रख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।